महल के दरवाजे जैसे ही खुले और घायल समीर को अंदर लाया गया, पूरे घर में हलचल मच गई। जो लोग कुछ देर पहले तक चुप थे, अब घबराए हुए इधर-उधर भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई। मोहिनीसा की नज़र जैसे ही अपने बेटे पर पड़ी, उनका दिल दहल गया। समीर के कपड़ों पर खून के निशान थे, चेहरा दर्द से तना हुआ था। वह घबरा कर उसके पास दौड़ी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज में वह बार-बार पूछने लगी, ये किसने किया? कैसे हुआ यह सब? रिमझिम ने खुद को संभाला। उसका दुपट्टा भी खून से सना हुआ था, लेकिन उसने अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने पूरी सच्चाई बताई। कैसे प्रेम बुआसा को अपमानित करने की कोशिश हुई, कैसे उसने उसका विरोध किया, और कैसे देवर ने बदले की आग में ये हमला करवाया। महल में सन्नाटा छा गया। पहली बार सभी को एहसास हुआ कि बात सिर्फ घर के झगड़े तक सीमित नहीं थी। यह साजिश थी, यह नफरत थी। और अगर आज रिमझिम हिम्मत नहीं दिखाती, तो शायद हालात और भी बुरे हो सकते थे। मोहिनीसा की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि पछतावा भी था। उन्होंने धीरे से रिमझिम की तरफ देखा। उन्हें याद आया कि कितनी बार उन्होंने रिमझिम की बातों को नजरअंदाज किया था, कितनी बार उस पर शक किया था। लेकिन आज अगर उनका बेटा जिंदा है, तो सिर्फ रिमझिम की वजह से। समीर को कमरे में ले जाया गया। वैद्य को बुलाया गया। मरहम पट्टी शुरू हुई। दर्द से कराहते हुए भी समीर की नज़र बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जहां रिमझिम खड़ी थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, वहां सिर्फ एक गहरी समझ थी। उसे याद आया कि कैसे उसने रिमझिम पर शक किया था, कैसे उसकी नीयत पर सवाल उठाए थे, और आज वही लड़की अपनी जान की परवाह किए बिना उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद कमरे में शांति हो गई। बाकी लोग बाहर चले गए। अंदर सिर्फ समीर और रिमझिम थे। समीर ने धीमी आवाज में उसे पास बुलाया। रिमझिम कुछ पल झिझकी, फिर आगे बढ़ी। समीर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में साफ आभार दिखाई दिया। उसने स्वीकार किया कि वह गलत था। उसने कहा कि उसने अपने अहंकार को सच से बड़ा समझ लिया था। लेकिन आज जो हुआ, उसने उसकी आंखें खोल दी। रिमझिम चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में कई भाव एक साथ उठ रहे थे, दर्द, राहत, उम्मीद। समीर ने धीमे से कहा, अगर तुम नहीं होती, तो शायद आज सब कुछ खत्म हो जाता। ये शब्द सुनकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, सुकून के थे। बाहर, महल के आंगन में भी माहौल बदल चुका था। लोग अब खुलकर देवर की नीयत पर सवाल उठाने लगे थे। जो सच पहले दबा हुआ था, वह अब सामने आने लगा था। प्रेम बुआसा भी चुपचाप सब देख रही थीं। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। उन्हें समझ आ गया था कि रिमझिम ने जो किया, वह सिर्फ एक फैसला नहीं था, वह एक लड़ाई थी, उनकी इज्जत और उनके भविष्य के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देवर की हार अस्थायी थी। उसके मन में बदले की आग अभी भी जल रही थी। उसने ठान लिया था कि वह इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल ये था कि क्या समीर और रिमझिम साथ मिलकर आने वाले हर तूफान का सामना कर पाएंगे? क्या उनका रिश्ता अब पहले से मजबूत होगा? समीर ने फैसला कर लिया था कि वह अब सच के साथ खड़ा रहेगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह प्रेम बुआसा और राजवीर की शादी को खुले दिल से स्वीकार करेगा। लेकिन क्या यह रास्ता इतना आसान होगा? महल में अब नई सुबह की आहट थी। रिश्तों की असली परीक्षा अभी बाकी थी। हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला था। रिमझिम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने वाली ताकत है। उसने दिखा दिया कि सच्चाई के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इरादा साफ हो, तो डर भी पीछे हट जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर है, जहां भरोसा फिर से बन सकता है, या फिर एक और साजिश सब कुछ हिला सकती है। आने वाला समय तय करेगा कि प्यार और सच की जीत होगी, या नफरत और अहंकार फिर से सिर उठाएंगे।
महल के बाहर का माहौल तेजी से बदल रहा था। हवा में बेचैनी घुल चुकी थी। रिमझिम को महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। समीर उसके साथ खड़ा जरूर था, लेकिन दोनों जानते थे कि देवर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अचानक कुछ परछाइयां उनकी तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं। भारी कदमों की आवाज पास आती जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ से कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान और हाथों में लाठियां साफ बता रही थीं कि वे बातचीत करने नहीं, बदला लेने आए हैं। समीर तुरंत समझ जाता है कि यह देवर की चाल है। वह बिना देर किए रिमझिम को पीछे रहने को कहता है। उसके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय है। वह आगे बढ़कर हमलावरों का सामना करता है। पहला वार वह रोक लेता है। दूसरा वार आते ही वह हमलावर को धक्का देकर पीछे गिरा देता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि समीर अकेले ही सब पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन सामने खड़े लोग संख्या में ज्यादा थे और उनकी नीयत बेहद खतरनाक। एक लाठी तेजी से उसके कंधे पर आकर पड़ती है। समीर दर्द से कराह उठता है, लेकिन गिरता नहीं। वह खुद को संभालता है और फिर से मुकाबला करता है। तभी पीछे से एक और वार उसकी पीठ पर पड़ता है। इस बार उसका संतुलन डगमगा जाता है। रिमझिम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देख रही है। उसका मन चीख उठता है, लेकिन वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तीसरा वार इतना जोरदार होता है कि समीर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। खून बहने लगता है। आसपास खड़े लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता। उसी पल रिमझिम के अंदर कुछ टूटता नहीं, बल्कि जाग उठता है। वह तेजी से आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही भावना है, अपने परिवार की रक्षा। वह बिना डरे हमलावरों के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज गूंजती है, बस अब और नहीं। एक हमलावर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रिमझिम उसका हाथ पकड़कर जोर से पीछे धकेल देती है। दूसरा वार करने की कोशिश करता है तो वह तेजी से बचते हुए उसे भी जवाब देती है। उसकी हर हरकत में साहस है। वह सिर्फ लड़ नहीं रही, बल्कि यह साबित कर रही है कि सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। उसकी हिम्मत देखकर हमलावर भी एक पल को हिचक जाते हैं। वह एक एक करके सबका सामना करती है। उसकी ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, इरादों की है। कुछ ही मिनटों में हालात पलट जाते हैं। हमलावर समझ जाते हैं कि यह आसान शिकार नहीं है। आसपास के लोग भी अब हिम्मत जुटाकर आगे आने लगते हैं। धीरे धीरे हमलावर पीछे हटते हैं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, डर है। वे भाग खड़े होते हैं, जैसे समझ गए हों कि आज उनका बदला अधूरा रह गया। लेकिन जीत का ये पल भी अधूरा है। रिमझिम तुरंत समीर के पास घुटनों के बल बैठ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, सांसें भारी हैं। वह उसे संभालने की कोशिश करती है। समीर, आंखें खोलो, वह बार बार पुकारती है। समीर धीरे धीरे आंखें खोलता है। दर्द से कराहते हुए भी उसकी नज़र सीधे रिमझिम पर टिकती है। उसमें अब कोई शक नहीं, सिर्फ भरोसा और एहसास है। वह धीमी आवाज में कहता है, तुम सही थीं। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत रखती है। यह रोने का समय नहीं है। वह लोगों की मदद से समीर को उठाती है, उसका हाथ अपने कंधे पर रखती है और धीरे धीरे उसे महल की तरफ ले चलती है। हर कदम पर समीर दर्द से सिहरता है, लेकिन रिमझिम की पकड़ ढीली नहीं पड़ती। उसके मन में सिर्फ एक ही बात है, आज अगर वह टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा। महल के दरवाजे अब सामने हैं। अंदर क्या होगा, कौन क्या कहेगा, यह सब बात की बात है। फिलहाल सबसे जरूरी है समीर की जान बचाना।